आयत नंबर 20। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफिल अर्ज़ि आयातुल लिल मुक़िनीन। वा और फी में अर्ज जमीन, वा और फी में अर्ज जमीन, आयात निशानियां हैं, लिल मुक़िनीन लाम के लिए, मुक़िनीन यकीन करने वाले, वो लोग जो यकीन करते हैं, जो बात को समझते हैं। यकीन वही करता है जो किसी बात पर गौर करता है, तदब्बर करता है, उसकी समझ में बैठ जाती है, वो उस पर यकीन करता है। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए निशानियां हैं जमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जमीन पर हम गौर करें तो मैं बारहा आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर चुका, कुछ सबक पहले भी ये बात मैंने अर्ज की कि ये जमीन जो है, ठीक है कोई नहीं, कि इस जमीन की तख्लीक के एतबार से जब हम बात करते हैं कि ये जमीन पहले किसी एक बड़े सितारे का हिस्सा था जो बहुत ज्यादा गर्म था। जब ये उस हिस्से अलग हुआ तो इस जमीन की अपनी गरमाइश बहुत ज्यादा रही। सालों, हजारों, लाखों, खरबों साल गुजर गए, इसका बाहर का टेम्परेचर ठंडा हुआ, इस काबिल हुआ कि इस पे हयात बाकी रह सके। तो फिर यहाँ पर तख्लीक होना शुरू हुई अल्लाह की तरफ से, मखलूकात मुख्तलिफ, फिर इंसान को यहाँ भेजा गया। इस जमीन के अंदर आज भी हरारत इतनी ज्यादा है कि कहीं कोई आतिशफिशां फटता है तो वो बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देता है सिर्फ हरारत से, और वो हरारत इस जमीन के अंदर है। लेकिन इसी जमीन के अंदर से जब पानी निकलता है तो वो इतना ठंडा होता है कि फ्रिज का पानी भी हमें वो सुकून नहीं देता जो इस जमीन के तह से निकला हुआ ठंडा, अंदर से इतनी गर्म। ये निशानियां अगर गौर करते जाएं तो इस जमीन में ऐसी ऐसी निशानियां हैं कि जो तौहीद की भी वजाहत करती हैं, रसालत की, कुरान की, नबूवत की वजाहत करती हैं, कयामत की वजाहत करती हैं। मैंने अर्ज किया कि हमारा इस सूरत का मौजू कयामत है, यौम जजा और सजा है। तो मैं उस पहलू से अगर बात करूं तो इस जमीन के ऊपर, मुर्दा जमीन, किसी इलाके में जमीन कोई पैदावार नहीं होती, अल्लाह की तरफ से बारिश बरसती है, उसी जमीन में से हयात निकल आती है, पौधों की सूरत में, कीड़े मकोड़ों की सूरत में। ये निशानी कितनी वाज़े है इस जमीन की तरफ से मेरे और आपके लिए कि मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदगी आती है तो फिर वो मालिक खालिक जो मेरे और आपके सामने इस जमीन की मुर्दा होने के बाद इससे जिंदगी पैदा कर रहा है, तो क्यों ना एक दिन ऐसा मुकर्रर रखे कि जिस दिन वो मरने के बाद तमाम मखलूक को दोबारा जिंदा करके उससे हिसाब ले। ये जमीन से ये निशानी मेरे और आपके लिए वाज़ेह है। फिर दूसरे पहलू से अगर हम गौर करें तो इस जमीन पर अल्लाह ने इंसान की रिहाइश के लिए ऐसे इंतजामात कर रखे हैं कि मैं अक्सर वो जो आपकी खिदमत में बात अर्ज करता हूँ कि हम इंसान मखदूम कायनात है। इस कायनात की हर चीज को अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए तख्लीक किया है कि इंसान के लिए वो फायदा मंद होती है। अब मेरे और आपके लिए भी अल्लाह ने यहाँ पर जमीन से पैदावार निकाली, आसमान से बारिश बरसाई, हमारे लिए माहौल दिया, हमारी नस्ल बढ़ाई, हमारे रिश्तेदार बनाए, हमारे लिए जरूरत की चीजें यहाँ पर दस्तयाब हुई। कुरान ने जिसका तज़किरा इस एतबार से किया कि हमने हर एक के लिए यहाँ पर सामाने ज़ीस्त फराहम कर दिया है। अब ये सारा कुछ फराहम करना ऐसे ही था कि एक दिन आए और अल्लाह इस सारी चीज को ऐसे ही समेट दे कि भाई खत्म। अगर अल्लाह ने इतना इंतजाम किया है यहाँ पर इंसान की रिहाइश का, इंसान के जिंदगी गुजारने का, तो लाजिम है कि एक दिन ऐसा हो कि इसका हिसाब दिया। ये बात कितनी वाज़ेह है। फिर तीसरी एतबार से अगर हम देखें कि इस जमीन पर पहली कौमों के जो आसार हैं, ये अल्लाह ने मेरे और आपके लिए बतौर निशानी महफूज रखे हैं इसी जमीन के अंदर, कि हमें कभी हड़प्पा में, कहीं
टेक्सला में, कहीं मोहनजोदड़ो में ऐसे आसार मिलते हैं कि जहां से हमें पता चलता है कि आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ पर बड़ी कौमें बसती थी। उनका ये रहन सहन था, ये इंतजाम था, ये मामला थे। उनके आसार देख के हम इबरत करते हैं कि आज वो कौमें कहाँ हैं। मिस्र के हालात, हम एहराम मिस्र हम उन्हें कहते हैं, अजूबे करार देते हैं। उनको देखने के बाद क्या ये सोच नहीं आती कि इनके बनाने वाले किधर गए? ये ऐसी शानदार इमारतें हैं, ऐसी शानदार तामीरात हैं, तो इनके बनाने वाले लोग कैसे होंगे कि आज मेरे और आपके पास बुलडोजर, क्रेन्स और हर तरह की मशीनरी होने के बावजूद इंसान ऐसी इमारतों की तख्लीक का सोच भी नहीं सकता। तो वो कौमें जिनके पास ये सब कुछ नहीं मुयसर था, वो कैसी शानदार, ताकतवर, हुनरमंद कौमें होंगी, आज कहाँ गई? ये निशानियां मेरे और अल्लाह ने आपके लिए इस जमीन के अंदर रखी हैं कि हम समझें कि एक दिन आएगा जब ये सब खत्म हो। ये इबरत तो समझना है। कहा जमीन में निशानियां हैं लिल मोकिनी, उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। जो यकीन नहीं करता उसके लिए दलाइल, इल्म, अकल कोई माने नहीं लगता। तो निशानियां उन्हीं के लिए हैं, समझ उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं। तो ये मुख्तसर से 4-5 अल्फाज में कितनी बड़ी बात बयान हुई। मैंने भी अभी आपकी खिदमत में इंतहाई मुख्तसर अंदाज में सिर्फ 3 पहलुओं से ये बात आपकी खिदमत में रखी कि कैसे जमीन में हमारे लिए निशानियां हैं, और निशानियां भी मैंने सिर्फ जजा और सजा के दिन के वकू पजीर होने के एतबार से कि वफिल अर्ज आयातुल लिल मुक़ीनीन, जमीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए।